श्री मलुकदास जी के 2500 विरक्त शिष्य थे। मलुक परिचय मिलेगा, कितने विरक्त शिष्य थे? 2500। ये पुराने चरित्र जब हम लोग पढ़ते हैं तो लगता है साधुओं की संख्या तो बहुत घट गई, साधु है ही नहीं। अरे भाई, कहां से बढ़े साधुओं की संख्या? ना आसमान से बरसते ना धरती फोड़ के निकलते, गृहस्थों से चल के आते हैं। और गृहस्थों ने निश्चय कर लिया है कि अब हमको संतान पैदा करना ही नहीं। पहले लोग कहते थे कम से कम एक लड़का हो जाए, अब कहते कोई बात नहीं, लड़की लड़का क्या, एक हो जाए बहुत है। अब ऐसा वर्ग भी बढ़ गया है जो कहते नहीं बच्चे बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऐसे ही मौज बहार करो, क्या बच्चे बच्चे के चक्कर में पड़ना है। कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। निरंतर हिंदुओं की संख्या घटती चली जा रही है। हिंदुओं की संख्या, वर्मा जी, हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी तो पूरी मानवता विश्व की सुरक्षित रहेगी। हिंदुओं की संख्या घटेगी तो संपूर्ण विश्व की मानव जाति के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। क्योंकि हिंदू ही इतना उदार होता है, इतना महामना होता है कि वह अपनी विशालता में सबको समेटकर, सारी संस्कृतियों को समेटकर सबको संरक्षित करके रह सकता है। और दूसरे लोग इतने उदार नहीं होते। इतने उदार क्या, बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सर्वथा असहिष्णु होते हैं। इसलिए राष्ट्र को सुरक्षित रखना है तो हिंदू बल कम नहीं होना चाहिए। हमारा विषय नहीं है, पर फिर भी हम बड़े कष्टपूर्वक यह बात कर रहे हैं कि जैसी अफगानिस्तान की स्थिति इस समय है, लगभग उसी मार्ग पर इस समय बांग्लादेश चल रहा है। और ये बांग्लादेश किसकी उपज है? किसकी उपज है? बांग्लादेश को स्वतंत्र किसने कराया? भारत ने। आज वहां हिंदूवादी संगठनों पर प्रतिबंध ही नहीं लग रहा है। बाहर मीडिया में सब खबरें नहीं आ रही हैं। हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ अत्यंत क्रूर और अत्यंत घृणित अत्याचार हो रहा है। मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। हाहाकार मची है बांग्लादेश में। और करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी भारतवर्ष में बसे हुए हैं। सत्ता के कुर्सी के लोलुप लोग उनको लगातार यहां का नागरिक बनाते चले जा रहे हैं, राशन कार्ड बनाते चले जा रहे हैं। पूरा आसाम, पूरा बंगाल, पूरा पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेशियों से भरा पड़ा है। यहां भी इतनी तेजी से संख्या बढ़ रही है कि यदि इस पर नियंत्रण नहीं लगा तो थोड़े ही दिनों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी हालत यहां होने में भी देर लगने वाली नहीं है। इसलिए राष्ट्र की चिंता करते हुए हिंदुओं को अत्यंत संगठित होना आवश्यक है। उनका संख्या बल भी कमजोर नहीं होना चाहिए, संख्या बल भी रहना चाहिए। धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। अभी हम माताजी बांसवाड़ा गए थे। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी वहां विराजमान हैं, जो
कनिष्क का काल क्या आया था? 150 ईस्वी। 150 ईस्वी का काल कनिष्क का काल है। उस काल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। उसका ब्राह्मी लिपि का शिलालेख अभी भी लिखा हुआ है। विग्रह तो उससे भी हजारों सैकड़ों वर्ष प्राचीन है। उस बांसवाड़ा क्षेत्र की स्थिति यह है कि आदिवासी क्षेत्र है और उसमें बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहा है। बड़ी संख्या में वहाँ मुसलमान हैं और पर्वतीय क्षेत्र में, वनवासी क्षेत्र में सब ईसाई होते चले जा रहे हैं। अभी संघ के कुछ समर्पित लोग, विश्व हिंदू परिषद के कुछ समर्पित लोग वहाँ काम में लगे हैं और उन्होंने लगभग 70,000 लोगों को फिर से घर वापसी की है। उनको पुनः हिंदू सनातन सभ्यता में लेकर के आए हैं, 70,000 के करीब। और इस बार भील समाज के भी 2 लोगों ने जो उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा करके ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को रोकने का काम कर रहे हैं और उनको हिंदू धर्म में ही बने रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसे 2 भील समाज के लोग जो बड़ी ईमानदारी से काम में लगे हैं, इस बार उन्हें दीक्षा दी गई और वे पूरे क्षेत्र को और लग रहे हैं और अब और तेजी से लग जाएंगे। एक और धर्माचार्य प्रमुख हैं, उनको भी, वो ब्राह्मण शरीर है उनका, उनको भी, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं वनवासी क्षेत्र में। उनको भी दीक्षा दी गई है। उनका नाम विवेकानंद रखा गया है। और 2 और हैं, एक नरसिंह दास, एक लक्ष्मण दास, बढ़िया से काम में लगे हैं। और हमने कह दिया है उनको, जो भील समाज के लोग हैं, खान पान उनका पवित्र है, पढ़े लिखे भी हैं, काम में भी लगे हैं। हमने कहा धीरे 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 उनको सबको गौ सेवा में लगाओ, सबका आहार विहार शुद्ध करो और हम पूरा सहयोग आप लोगों का करेंगे। और तुम सबको दीक्षा भी दो। भील समाज के हो तुम, अपने भील समाज के लोगों को वैष्णव बनाओ, सबके मस्तक पर रुद्रपुंड, सबके गले में तुलसी, सबका खान पान पवित्र करो, सबको कीर्तन में लगाओ। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, अपने स्थान पर है। उसका कहीं से कहीं पर भी तिरस्कार नहीं है, उसका अनादर नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जिस ये भेदभाव हमारे में था नहीं, जिस भेदभाव के कारण, जिस द्वेष और घृणा के वातावरण के कारण हमारा अपना ही समाज धीरे धीरे किसी के भी द्वारा बड़गलाए जाने पर हमसे दूर होता चला जा रहा है और धर्मांतरित होता चला जा रहा है, उसे पुनः स्नेह देकर अपने में बनाए रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने श्री बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा में रात्रि में जो हमने उनके मंच पर वक्तव्य दिया था, उसको जिन लोगों ने सुना होगा, उन लोगों का संपूर्ण संदेह दूर हो जाना चाहिए। और तमाम लोगों ने कहा, आज भी हमारे जड़खोर से सज्जन शर्मा जी का भी आया कि महाराज जी बिल्कुल पूरी यात्रा ही एक प्रकार से सफल हो गई, इतना स्पष्ट कर दिया विषय को आपने। सबको सत्संग की आवश्यकता है। एक बात हम कहें आप लोगों से, आप सब सत्संग में बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, बैठना ही चाहिए।
लेकिन आपके ही समाज के लोग, बहुत से हिंदू समाज के लोग, वो सत्संग में नहीं बैठे। बैठे नहीं बैठे, तो उनको गीता भागवत रामायण की अच्छी बातें सुनने को मिलती नहीं, उनको सत्संग मिलता नहीं, उनको धीरे धीरे भूलता चला जा रहा है कि रामकृष्ण की महिमा क्या है, ऋषि मुनि महात्माओं की महिमा क्या है, गौ ब्राह्मण की महिमा क्या, उनको भूलता चला जा रहा है। उनको सत्संग मिल नहीं रहा है और आप आशा करते हैं कि उनमें सुधार हो। कैसे सुधार होगा? इसलिए प्रत्येक आयोजन में जो समाज, जो हिंदू वर्ग सत्संग से विमुख है, उस वर्ग को भी अत्यंत आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और कथा कीर्तन में उनको बिठाना चाहिए, वो सुने, और इसके बाद और हो सके तो उन सबको भोजन भी कराना चाहिए, भंडारा भी कराना चाहिए, क्योंकि वो कथा सुनने लग जाएंगे। अब वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, क्या खाएंगे, उनको चिंता है। तो ऐसे लोगों को कथा सुनाने के बाद आप लोग जो समर्थ हैं अपने घरों में जाके खा लें, पर उन लोगों के लिए अन्न क्षेत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सबको सत्संग की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।